हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मूंग की किस्म जो वर्षा व गर्मी ऋतु दोनों में उगाई जाती है। मूंग की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो वर्षा व गर्मी दोनों ऋतुओं के लिए अच्छी है? टाइप 1 टाइप 44 के 85 डी है वर्षा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मूंग की टाइप 44 जिसे बोलते हैं पूसा बैसाखी वैरायटी जो है वर्षा व गर्मी दोनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, उड़द का उद्गम स्थल है। उड़द का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन प्लेस का क्या है? भारत, चीन, उष्ण अमेरिका, इंडोनेशिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो इंडिया है उड़द का ओरिजिन प्लेस है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न फसलों में से कौन सी ऐसी दलहन फसल है जिसका उपयोग दाल, चारा, हरी खाद के रूप में किया जाता है? ऐसी कौन सी लेग्यूम क्रॉप जिसका उपयोग दाल, चारा, हरी खाद के रूप में करते हैं? मूंग, उड़द, लोबिया, मटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लोबिया है इसका उपयोग दाल, चारा व हरी खाद के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा ऋतुराज, पूसा दो फसली किसकी उन्नत किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए मूंग, बी उड़द, सी मटर, डी लोबिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा ऋतुराज, पूसा दो फसली जो है लोबिया की वैरायटीज हैं। अगला प्रश्न है, फसल के रूप में सोयाबीन अमेरिका से भारत में किस वर्ष में लाई गई? फसल के रूप में सोयाबीन अमेरिका से भारत कब आई? 1901, बी 1947, सी 1960, डी 1969। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में फसल के रूप में सोयाबीन अमेरिका से भारत में लाई गई। अगला प्रश्न है, सोयाबीन की जो उचित बीज दर क्या है? सोयाबीन की उचित बीज दर प्रति हेक्टेयर है 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है। अगला प्रश्न है, ट्रेलर या फैलने वाली मूंगफली किस जाति से संबंधित है? जो मूंगफली की ट्रेलर वैरायटीज होती है वो किससे संबंधित है? एरेकिस हाइपोजिया फेस्टिगाटा, बी एरेकिस हाइपोजिया उपजात इसके प्रोकम्बेंस। तो ये प्रोकम्बेंस से संबंधित है फैलने वाली वैरायटीज। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1965 में बाजरे की संकर किस्म HB1 किसके क्रॉस से तैयार की गई? जो हाइब्रिड वैरायटी थी बाजरा की HB1 सबसे पहली, वो किसके क्रॉस से तैयार की गई 1965 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिफ्ट 23A इंटू BL3B के क्रॉस से जो है HB1 तैयार की गई। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बाजरे की रोपाई हेतु बीज दर चाहिए। अगर आपको बाजरे की ट्रांसप्लांटिंग करनी है, रोपाई करनी है, तो उसके लिए बीज दर 2 kg प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न है, आवश्यक पौध संख्या यानी रिक्वायर्ड प्लांट पॉपुलेशन हेतु चने की बीज दर होनी चाहिए। आवश्यक पौध संख्या है चने की बीज दर कितनी होनी चाहिए? 50 से 75, बी 75 से 100, सी है 90 से 110, डी है 100 से 125 kg। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आवश्यक पौध संख्या है तो चने की जो बीज दर होती है 75 से 100 kg प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, मसूर जिसे बोलते हैं लेंटिल की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? मसूर की बीज दर कितनी होनी चाहिए? मसूर में लगभग 25% प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 से 25, बी 25 से 30, सी 30 से 40, डी 40 से 45 kg। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसूर यानी लेंटिल की बीज दर 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आर्केल, अर्ली बजर, बोनविले एवं अर्ली दिसंबर किसकी उन्नत किस्में हैं? आर्केल, अर्ली बजर, बोनविले, अर्ली दिसंबर किसकी उन्नत वैरायटीज हैं? मसूर, मटर, चना, कुसुम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्केल, अर्ली बजर, बोनविले एवं अर्ली दिसंबर मटर की उन्नत किस्में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म है? कौन सी अरहर यानी कैजानस कजान की वैरायटी सबसे जल्दी पकती है? पूसा गेती, उपास 120, मुक्ता, प्रभात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभात जो अरहर की वैरायटी है सबसे पहले पकती है। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्पादन हेतु
अरहर की बीज दर प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अच्छे उत्पादन है तो अरहर की बीज दर कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर, 10 से 12 से 15, 15 17 डी, 20 से 25 केजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छे उत्पादन है तो अरहर की बीज दर 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है सीसेमम इंडिकम यानी तिल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 14, बी 18, सी 22, डी 26। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीसेमम इंडिकम यानी तिल में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। अगला प्रश्न है अरंडी यानी रिसिनस कॉम्यूनस इसका वनस्पतिक नाम होता है, इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी उष्ण अफ्रीका, सी उष्ण अमेरिका, डी उष्ण एशिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरंडी रिसिनस कॉम्यूनिस जिसे बोलते हैं उष्ण अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है। अगला प्रश्न है अरंडी की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, अरंडी की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 12 से 15, बी 18 से 20, सी 20 से 25, डी 25 से 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरंडी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में केस्टर की उचित बीज दर 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है अलसी में प्रोटीन की मात्रा होती है, अलसी में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 26%, बी 36%, सी 40, डी 44। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अलसी यानी लिंसेड में प्रोटीन की मात्रा 36% पाई जाती है। अगला प्रश्न है अलसी किस कुल से संबंधित, अलसी किस फैमिली से संबंधित है? लिलिएसी, बी लाइनेसी, सी टिलिएसी, डी पेडालिएसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अलसी जो है लाइनेसी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है सीड बाल फल है, किस फल को सीड बाल कहते हैं? कुसुम का फल, सूर्यमुखी, अलसी, चुकंदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलसी का फल जो होता है सीड बॉल कहलाता है। अगला प्रश्न है कार्थेमस टेनिक्टोरियस किसका वनस्पतिक नाम है? अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी, राई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुसुम का बोटेनिकल नेम कार्थेमस टेनिक्टोरियस होता है। अगला प्रश्न है सूरजमुखी की अनुकूल बीज दर प्रति हेक्टेयर है, सूरजमुखी की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 8 से 10, बी 10 से 15, सी 18 से 20, डी 30 से 35। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्यमुखी की अनुकूल बीज दर 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है काटन सीड में तेल की मात्रा होती है, काटन सीड में कितने परसेंट तेल होता है? 10 से 15%, बी 15 से 25, बी 25 से 35, डी 40 से 42%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काटन सीड में तेल की मात्रा 15 से 25% पाई जाती है। अगला प्रश्न है सी आइलैंड कपास संबंधित है, सी आइलैंड कपास किससे संबंधित है? गोस्पियम आर्बेरियम से, गोस्पियम हर्बेरियम से, गोस्पियम हेसुटम से, गोस्पियम बाराबाडेंस से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सी आइलैंड कपास जो है गोस्पियम बारबाडेंस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कपास की अंतर जाति यानी इंटर स्पेसिफिक किस्म वारालक्ष्मी का विकास कहाँ पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, बी नागपुर, सी धारवाड़, डी सूरत। जो कपास की वारालक्ष्मी वैरायटी है एक इंटर स्पेसिफिक वैरायटी है, इसका विकास जो है धारवाड़ में 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है कोरकोरस कैप्सुलेरिस जिसे बोलते हैं सफेद जूट का उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका, इंडो बर्मा क्षेत्र, चीन, यूएसए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोरकोरस कैप्सुलेरिस जिसे बोलते हैं सफेद जूट का वनस्पतिक ओरिजिन प्लेस जो है इंडो बर्मा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है कपास की एक बेल का वजन कितने केजी होता है? 160, 170, सी 180, डी 178। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कपास की एक बेल का वजन 170 केजी होता है। अगला प्रश्न है कैप्सुलेरिस प्रकार यानी सफेद जूट की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है? सफेद जूट की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? मार्च अप्रैल, बी अप्रैल मई, सी जुलाई अगस्त, डी नवंबर दिसंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मार्च अप्रैल जो होता है सफेद जूट की बुआई का उपयुक्त समय होता है। अगला प्रश्न है रेशे के लिए जूट की कटाई की अनुकूल अवस्था है, रेशे के लिए जूट की कटाई की अनुकूल अवस्था कौन सी है?
1 महीने की फसल हो तब, या फूल आने पर, या छोटी फली आने पर करते हैं, या फली पकने पर करते हैं। रेशे के लिए जूट की जो कटाई होती है, छोटी फली बन जाती है, उस समय करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान है। जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 14, बी 26, डी 28, डी 34 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जूट की रेटिंग के लिए जो तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान 34 डिग्री सेल्सियस अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है, सनई जिसे बोलते हैं सन हेम्प की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 14 से 21, या 21 से 27, बी 30 से 34, डी 35 से 38। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सनई की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान जो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सन 1904 में बरसीम किस देश से भारत में आई थी? दक्षिण अफ्रीका, आर्मेनिया, मिस्र, ब्रिटेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सन 1904 में जो बरसीम है वो मिस्र से भारत में आई थी। अगला प्रश्न है, बरसीम के बीजों को उपचारित करते हैं। बरसीम के बीजों को किससे उपचारित करते हैं? राइजोबियम मेलिलोटाई, बी राइजोबियम ट्राइफोलाई, सी राइजोबियम लुपिनाई, डी राइजोबियम जपोनिकम से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बरसीम के बीजों का जो उपचार है हम राइजोबियम ट्राइफोलाई से करते हैं। बरसीम के अनुकूल उत्पादन हेतु बीज दर कितनी होनी चाहिए? बरसीम के अनुकूल उत्पादन हेतु बीज दर कितने केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए? 15 से 20, बी 20 से 25, सी 25 से 30, डी 30 से 40। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बरसीम के अनुकूल उत्पादन हेतु जो बीज दर है 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न है, रेजिका जिसे बोलते हैं मेडिकागो सेटाइवा का उत्पत्ति स्थल है? पर्सिया, ईरान, भारत, इराक, अफगानिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेजिका जिसे बोलते हैं मेडिकागो सेटाइवा, इसका ओरिजिन प्लेस पर्सिया, ईरान है। अगला प्रश्न है, रेम्बलर, एनडीआरआई, सिलेक्शन नंबर 1 एवं मूपा किसकी वैरायटी है? जई, बरसीम, रेजिका, ग्वार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेजिका की वैरायटीज है रेम्बलर, एनडीआरआई, सिलेक्शन नंबर 1 मूपा। अगला प्रश्न है, पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नौबहार उन्नत किस्में है। पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नौबहार किसकी उन्नत किस्में हैं? जई, बरसीम, रेजिका, ग्वार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नौबहार, ग्वार की ये उन्नत वैरायटी हैं। अगला प्रश्न है, सन 1912 में नेपियर घास जिसे बोलते हैं पेनिसेटम पुरपुरियम भारत में कहां से आई थी? जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, तंजानिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेपियर घास जिसे बोलते हैं पेनिसेटम पुरपुरियम भारत में 1912 में दक्षिण अफ्रीका से आई। अगला प्रश्न है, नेपियर घास को 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाने हेतु कितने रूट स्लिप्स की जरूरत होगी? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 27,800 रूट स्लिप्स की जरूरत पड़ती है नेपियर घास को 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।